इस सब इतने अच्छे काम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। सेवा के इस तीर्थ स्थल पर ध्वजारोहण हेतु आज हमारे बीच विदिशा के बहुत ही होनहार चिकित्सक और वृद्धजनों के बहुत अच्छे सहयोगी डॉक्टर ऐश्वर्य मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। साथ में उनको सेवा के संस्कार देने के लिए और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहने हेतु पूज्य माताजी, उनकी पूज्य माताजी डॉक्टर इंदु जैन उपस्थित हैं। उनका भी हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने आज ऐसे होनहार पुत्र को जन्म दिया जो वास्तव में विदिशा शहर के लिए एक शान है और वृद्धाश्रम की एक जान है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले संस्था के उपाध्यक्ष विष्णु नामदेव जी से निवेदन करूंगा कि वो अतिथियों से निवेदन करूंगा कि संयुक्त रूप से ध्वजारोहण करेंगे। इसके पश्चात हम सभी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस अमर है, गणतंत्र दिवस इसलिए महान है कि हम सब अपने अपने हिस्से का काम अपनी अपनी जिम्मेदारी से करते हैं और इस देश की सेवा हर एंगल से हर व्यक्ति यदि करे तो हमारा देश वास्तव में एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। चाहे वह प्रशासनिक सेवा हो, चाहे वह चिकित्सा सेवा हो, चाहे समाज की वास्तविक लोगों की सेवा हो, हर व्यक्ति और खासतौर से मैं विदिशा नगर की बात करूं तो यह विदिशा नगर एक समाज सेवा की बड़ी नगरी है। यहाँ पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है। हमारे बीच भास्कर कंपू वाले जो रोटरी क्लब से हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अभी सर यहाँ पर रोटी बनाने की एक मशीन स्थापित कर रहे हैं हम लोग, बुजुर्गों की संख्या बढ़ने के कारण, तो आपने एक बड़ा योगदान इसमें भेंट किया है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जिस माइक के सहारे हमारी आवाज इस धरती पर गूंज रही है, इस माइक का डोनेशन भी आदरणीय डॉक्टर साहब ने ही किया था। ये वही माइक है, इसकी बहुत आवश्यकता थी। हमने डॉक्टर साहब से निवेदन किया, डॉक्टर साहब अपनी चिकित्सा सेवाएं तो देते ही हैं, साथ में जो भी वृद्धाश्रम के लिए जब भी आवश्यकता होती है तो डॉक्टर साहब हमेशा तत्पर रहते हैं। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आपने वेद यहाँ बुलाया, मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आज मेरी मदर भी यहाँ साथ में है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छा मौका है मेरे लिए इधर। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसा आपने बताया कि जो देश की रक्षा सीमा पर कर रहे हैं, पर देश के अंदर भी आप जैसे लोग हैं जो सच में देश की रक्षा कर रहे हैं। और 20 साल से ऐसे किसी संस्था को चलाना अपने आप में बहुत ही दुष्कर और मुश्किल कार्य है, जो आप बहुत ही खुश मन से कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे कोई भी इतना बड़ा काम करना है, लोगों का सहयोग तो होता है, पर वो सहयोग तभी होता है वेद जब लोग देखते हैं कि जो उसे कर रहा है वो कितने मनोयोग से उसे कर रहा है, वरना कोई नहीं करता है। तो जब भी मैंने आपको देखा ये करते हुए, इंदिरा जी को भी, तो बहुत हमेशा आप मनोयोग से करते मुझे दिखते हैं। तो इसके लिए भी मेरे ख्याल से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि भाई मुझे कोई काम, वरना जो कार्य आप कर रहे हैं उसके मुकाबले हमारा कार्य 1% भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा काम है। मैं सभी वृद्धजनों को भी इसकी बधाई देना चाहता हूँ। वो उदास ना हो यदि उनके घर वालों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, वो अपने आप को बदकिस्मत भी ना समझें। यदि बस बदकिस्मत होते तो शायद उन्हें ऐसे लोग भी नहीं मिलते। वो यहाँ हैं, वो इनको ही अपने बच्चे समझ के करें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैंने देखी है जब हम नकारात्मक सोचने लगते हैं तभी हम बीमार होते हैं।
उम्र तो सबकी आना है एक दिन, और इसको तो कोई जीत नहीं सका। हम भी आज नहीं तो कल उसी राह पे चलेंगे, पर हमेशा जहाँ भी आप हैं उस क्षण को एंजॉय करिए। ये मत सोचिए कि पहले क्या हुआ या आगे क्या होना है। वैसे तो आप लोग इतने उम्र आपने देखी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, पर मेरा अपना अनुभव ये है कि आप ना तो भूतकाल में जिए ना भविष्य में, क्यों ना हम वर्तमान को ही अच्छे से बिताएं तो ज़्यादा अच्छा है। और यदि आप भाग्यशाली ना होते तो शायद आपको हरि वृद्धाश्रम भी नहीं मिलता। तो अपने भाग्य को ना कोसें, क्यों ना इस समय को अच्छे से किस्मत से बिताएं। मैं कुछ लोगों के नाम लेना भूल गया होऊंगा, पर आप सभी का योगदान इसमें अतुलनीय है। और मैं एक बात का प्रॉमिस आपको करना चाहता हूँ कि यदि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत कहीं भी लगे तो आप बेशक रात में दिन में कभी भी बोल सकते हैं। मेरे को एक ही काम आता है, उसमें जहाँ भी आपको मदद की ज़रूरत लगे मुझे बिल्कुल बताइए। मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ और मुझे इसमें जुड़ने में गौरव भी प्राप्त होता है, और इसमें कोई वो नहीं है। गणतंत्र दिवस की पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा ही शुभ अवसर है, आज हमें मार्गदर्शन देने, अपना आशीर्वाद देने विदिशा नगर की वरिष्ठ चिकित्सक, हमारी मार्गदर्शक, हमारे शहर की गौरव मैडम इंदु जैन जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। उनके सुपुत्र जो उनकी दी हुई राह पर चल रहे सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डॉक्टर ईश्वर मोदी जी का भी मैं आश्रम परिवार में स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारी संस्था के उपाध्यक्ष विष्णु नामदेव जी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारे आश्रम के बड़े ही सहयोगी गवानदे सर, आपका स्वागत है। श्री शर्मा जी, बड़े ही सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी हर्षवर्धन सक्सेना जी, शर्मा जी हमारे बीच में पधारे भाई साहब, और हमारे सभी बुजुर्गजन जिनके आशीर्वाद से सभी को शुभकामनाएं, और हमारा ये जो सेवाभावी स्टाफ है, दिन रात की जिनकी सेवा के कारण ये संकल्प चल रहा है। आप सभी जानते हैं हमारे देश में जहाँ एक और हमारे सैनिक माइनस डिग्री में अपनी बिना जान की परवाह किए हुए हमारी सेवा में लगे हुए हैं। हम सब इस अवसर पर हमारे चूंकि यहाँ पर सभी बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, उन्हें हृदय की अनंत गहराइयों से ऐसी शुभकामनाएं, उन्हें ऐसा आशीर्वाद प्रेरित करें कि वो सुरक्षित रहें और देश की रक्षा के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है उसमें लगे रहें। आज ये जो जश्न हम मना रहे हैं, यहाँ पर हम जो सुरक्षित खड़े हुए हैं, ये सब उनकी देन है। साथियों, भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि भगवान हमारे रक्षक हैं। ना हमने राम को देखा, ना हमने श्याम को देखा, कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन जो सरहद पे खड़े हुए हैं वही ईश्वर के रूप में आज हमारी रक्षा कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, वृद्धाश्रम है। उम्र के इस पड़ाव पे जहाँ अपनों ने अपनों को छोड़ दिया, ये हमारे भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही कलंक की बात है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में हो रही व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए हम कुछ भी कर सकें तो हमारा देश के लिए ही एक योगदान होगा। आज हमारे बीच में ये जो सेवा है विगत 20 वर्षों से चल रही है, हम तो मात्र निमित्त हैं इसका। ये परमात्मा की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि इस कार्य को उन्होंने सिर्फ हमें चुना है। बाकी हमारे ऐसे भाई हैं, चिकित्सक हैं जो बिल्कुल आश्रम के करीब हैं। मोदी जी भाई साहब हैं, पीयूष जी हैं, अपने राहुल जी भाई साहब हैं, तमाम जो हमारा
चिकित्सा जगत है, इनकी जो सेवाएं हैं और हमारे शहर के जो सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे भाई साहब हैं, उन सब के कारण ये सेवा का कार्य यहाँ पर संभव हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम है, निश्चित रूप से भगवान की कृपा है। ये जो फसलों का टाइम है उनके लिए ये जो बारिश है ये वरदान है। आज आप यहाँ पर अपनी माता श्री के साथ यहाँ पधारे, बहुत अधिक मैं समय आपका नहीं लूंगी। आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से, भगवान की प्रेरणा से, कृपा से सेवा का ये संकल्प चल रहा है। आपके लिए बहुत बहुत सभी के लिए धन्यवाद।